हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को याद करने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने सब सेल बताए थे, एस, पी, डी और एफ। इन्हीं सब सेल की बेसिस पर हमने इस पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होता है एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब सेल में जाए। ठीक है, और एस सब सेल में जाए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। मतलब ये रहा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे उसमें? 2। ठीक है, तो मतलब एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो फर्दर एस ब्लॉक को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा सेम एज इट इज पी ब्लॉक के लिए है, डी ब्लॉक के लिए और ए ब्लॉक के लिए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स किनको बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए? पी सब सेल में, और पी सब सेल में जाएंगे। ठीक है, तो हमने फिर उसके लिए क्वांटम नंबर से हमने पता किया था कि पी सब सेल के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल, ये है 3 ऑर्बिटल। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको फर्दर 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। ऐसा ऐसा डी के लिए क्या हो जाएगा? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 6 ग्रुप। ठीक है, 10 ग्रुप, सॉरी। और एफ ब्लॉक ऐसा कैसा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एफ सब सेल में। एफ सब सेल के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? डबल। तो 7 × 2 कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड है? ठीक है, तो ये फर्दर 14 ग्रुप्स में डिवाइड है। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है। ठीक है, तो आगे क्या है कि अब हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको चारों पार्ट बताया है, तो मैं पीरियोडिक टेबल में बताता हूँ कि चारों पार्ट कहाँ कहाँ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एस ब्लॉक को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप्स में। तो ये रहे स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स जो होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है, 1 और 2। ठीक है, ये 2 ग्रुप हो गए। इस ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैंने जैसा आपको बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन में इसमें जाते हैं, तो ये 2 ग्रुप में गया है। पी ब्लॉक 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ग्रुप्स। तो ये रहे 6 ग्रुप्स। इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है? पी सब सेल में। ठीक है, ये सारे पी सब सेल में जाते हैं। डी ब्लॉक जो है, ये रहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 1, 2 और ये 6 ग्रुप्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये कितने ग्रुप्स हैं? 1, 2। और जो डी ब्लॉक है वो 10 होते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इसमें 10 ग्रुप्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th,
है, ये 18 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, आपको ये मैं जैसे जैसे सिखा रहा हूँ आप नोट भी करते जाइए और सीखना है आपको। अगर दिल लगा के सीखोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है याद करने से। ठीक है, आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको याद करने हैं। ठीक है, और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ये 14 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ। ग्रुप्स किसको बोलते हैं? ग्रुप्स जो वर्टिकल कॉलम जो होते हैं, इन वर्टिकल कॉलम जो भी है इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स और फैमिली। ठीक है, वर्टिकल कॉलम या वर्टिकल कॉलम जो भी दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। ठीक है, इनको जितनी भी चीजें हैं ये इनको बोलते हैं पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल बेसिकली इसमें एक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें एलिमेंट्स को क्या करते हैं कि बढ़ते हुए उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम इनको जमाते हैं, और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल है। तो यहाँ पर ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हो रहे हैं। ठीक है, ये 18 ग्रुप है, खड़े जितने भी हैं ये 18 ग्रुप हो रहे हैं। और जो पीरियड्स हैं वो कितने हो रहे हैं? 7। ठीक है, तो हमको ये प्रोफार्मा याद करना है। आप जैसे मैंने समझाया है वैसे ये प्रोफार्मा याद कर लो, तो मैं आपको इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करने हैं वो भी सिखा दूंगा। जैसे कि आपको ये वाला, ये क्या हो गया? पहला एलिमेंट्स। ठीक है, और ये सेकेंड एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहला एलिमेंट्स आपको याद ही है कि वो क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और जो सेकेंड एलिमेंट्स है उसका नाम क्या है? हीलियम। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स तो हमको याद ही है और याद करना ही है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो रो है उसमें दो एलिमेंट्स आते हैं। एक होता है मतलब n=1 के लिए दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। ठीक है, ये याद ही करना है। अगर आपको ये याद है तो आपको बेसिकली इनके एटॉमिक नंबर याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको अब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये दोनों ग्रुप हैं, एस ब्लॉक के बारे में एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं वो सिखाऊंगा आज के लेक्चर में। फिर अगले लेक्चर में पी ब्लॉक के लिए बताऊंगा, फिर डी ब्लॉक के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे एलिमेंट्स याद करने हैं। अगर आपको एलिमेंट्स याद है तो उनके एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक मैजिक नंबर के बेसिस पर हम निकालते हैं। वो मैजिक नंबर क्या है वो अभी दूर की बात है। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीरियोडिक टेबल याद करने में। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में अभी मैं आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि दो ग्रुप में डिवाइड है, इसके एलिमेंट्स याद करना मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे याद किए जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अभी फिर से बता रहा हूँ कि एस ब्लॉक एलिमेंट किनको कहा जाता है? जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एस सबसेल या ऑर्बिटल में। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम एक ऑर्बिटल होता है, ये एक ऑर्बिटल है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? एक सीधा जाएगा और एक उल्टा जाएगा, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम उसको कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ये 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, जिसका फर्स्ट ग्रुप होता है उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है और सेकेंड ग्रुप्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, याद कर ले कि 2 ग्रुप्स होते हैं एस ब्लॉक में, जिसका फर्स्ट ग्रुप होता है उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है और सेकेंड को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था? NH2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? NH1। और N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 1 2 3 4 5। तो इस
इसके लिए N क्या हो जाएगा 1। तो हाइड्रोजन जैसे यहाँ मैंने आपको बोला ही था पहला एलिमेंट क्या होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 1s1। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना है। और हीलियम के लिए क्या होगा 1s2। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। तो ये इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे ही लिया जाता है 1s1 और 1s2। ठीक है, जहां पर एक n=1 के लिए ये हीलियम यहाँ पर होता है, जहां पर इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। और इस कंडीशन में जैसे 2 के लिए यहाँ पर 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट ग्रुप का सिखा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जिसको अपन क्या बोलते हैं अल्कलाइन मेटल। तो ये क्या होती है ना की रब से फरियाद। ठीक है, लीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो H का मतलब क्या हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, Li का मतलब लीना की रब से फरियाद Fa। ठीक है, तो H का मतलब हो गया हाइड्रोजन। लिथियम, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, रब का मतलब रुबेडियम। ठीक है, सीजियम और फरियाद का फ्रांसियम। ठीक है, तो पहली सीरीज के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, ये पहली आप ग्रुप को ऐसे याद करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं आप सीखें। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, Be का मतलब बेरिलियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Ca का मतलब कैल्शियम, स्कूटर का मतलब स्ट्रॉन्सियम, Ba का मतलब बेरियम और Ra का मतलब रेडियम। ठीक है, बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। बेटा से Be, मांगे से मैग्नीशियम, कार से Ca, स्कूटर से Sr, बाप से Ba, राजी से Ra। ठीक है, और फर्स्ट ये सेकेंड ग्रुप हो गया। ठीक है, Be का मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये याद करने के तरीके हैं। तो आप अगर ये इलेक्ट्रॉन जितने भी एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये याद कर लेंगे तो
बाद में मैं आपको मैजिक नंबर से इनके मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर बहुत इजी है। जैसे 8 8 18 18 32 32, ठीक है। इन नंबर्स से, ये सिंबल है 8 8 18 18 32 32, इन नंबर से हम किसी भी ग्रुप के एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है हाइड्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ये तो मैंने आपको बताया ही है, तो याद ही करना। हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2 होता है, लिथियम क्या हो जाएगा 3 और बेरिलियम 4, ठीक है। तो अब आप अपने को कुछ नहीं करना है, ये मैजिक नंबर से ऐड करके ये इनके एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। और सोडियम का क्या होगा 8 प्लस कर दो, इस नंबर को, फर्स्ट नंबर को 8 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 11। जैसे 11 आ गया, सोडियम का 11 हुआ। अब पोटेशियम का क्या हो जाएगा, 11 में क्या कर दो 8 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अब पोटेशियम का आ गया हमारे पास 19, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब क्या करेंगे, अब क्या आ रहा है रूबिडियम, ठीक है। रूबिडियम का क्या हो जाएगा 19 में क्या करो 18 प्लस करो, 18 दूनी 36 और 1 37, ठीक है। अब रूबिडियम आ गया हमारे पास, तो सीजियम क्या होगा, इसमें वापस क्या करो 18 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 दूनी 14 और 1 15 और 10 55, ठीक है। और ऐसा के जब सीजियम आ गया तो फ्रांसियम में क्या ऐड करना है 32 ऐड करेंगे तो 87, ठीक है। तो फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा ये। तो ये मैजिक नंबर आपको याद होंगे तो आप, जैसा कि मैंने हाइड्रोजन का तो आपको पता है, हीलियम का सेकेंड होता है, ये आपको याद है। तो थर्ड होता है लिथियम और बेरिलियम का क्या होता है 4, तो लिथियम का क्या होता है 3। तो अपने को पता है कि मैजिक नंबर उसमें ऐड करते जाना है। जैसे लिथियम का 3 होता है तो सोडियम का क्या हो जाएगा 3 में 8 प्लस किया तो 11, ठीक है। पोटेशियम का जैसा 8 प्लस किया तो 19, रूबिडियम का 18 प्लस किया तो 37 और सीजियम का 18 प्लस किया तो 55 और फ्रांसियम में 32 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 87, ठीक है। सेम एज इट इज बेरिलियम के भी एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं। बेरिलियम का कितना है, बेरिलियम का है 4, ठीक है, 4 अपने को पता है। तो 4 में 8 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मैग्नीशियम का 12, ठीक है। अब 12 मैग्नीशियम का आ गया, उसमें क्या ऐड करना 8, तो कैल्शियम का क्या आ जाएगा 20, ठीक है। फिर क्या ऐड करना है 18, तो 20 में 18 ऐड किया तो कितना आ जाएगा स्ट्रोंशियम का, बताया यहाँ पे 18 ऐड किया तो 38। फिर स्ट्रोंशियम में 18 ऐड करना है तो किसका आ जाएगा बेरियम का कितना आ जाएगा 56, 18 ऐड करेंगे तो फिर क्या फिफ्थ नंबर पर क्या ऐड करना है 32, तो अगर इसमें 32 ऐड किया तो रेडियम का कितना हो जाएगा 88। तो बहुत सिंपल तरीके से ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन उसके जो एलिमेंट्स है उसको याद कैसे करना है वो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, और प्लस उसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है वो मैजिक नंबर से वो भी मैंने आपको बताई है। अगर ये आप अभी सीख लेंगे तो मैं आगे जब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करना सिखाऊंगा तब भी आपको मैजिक नंबर से एटॉमिक नंबर निकालने में ईजी होगा, डी ब्लॉक के लिए भी ईजी होगा, ठीक है। तो आपको जो मैंने आज सिखाया है आपको उसको पूरी तैयारी के साथ अच्छे दिमाग से नोट करके कॉपी पेन लेके करेंगे तो आपको बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएंगे और आप सीख भी जाएंगे कि एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है। अगर आप एलिमेंट सीख जाएंगे उनके एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तो आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे सिखाऊंगा तो आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।